मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में किस तरह से भू माफिया ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं और कैसे जो है उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, ये सारा बात मैंने एक बार आपको बताया था कि गोरखपुर का एक शख्स है राजा बाबू निषाद, जिसकी 1 डिसमिल के आसपास की ज़मीन है रामगढ़ताल के साइड में, जो बताया जा रहा है कि प्रवीण निषाद नाम का एक शख्स है जो कब्जा कर रहा है। प्रवीण निषाद अपने आप को एक समाजसेवी बताता है, उसकी एक संस्था भी चलती है, ये तमाम चीज़ें हैं। प्रवीण निषाद ये कहता है अपने हवाले से कि राजा बाबू खुद जो है हमसे रंगदारी मांग रहे हैं, गुंडा टैक्स मांग रहे हैं, उनकी कोई भी वहाँ ज़मीन नहीं है, उनके पास कोई भी कागज़ नहीं है। ये सारी बात प्रवीण निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें कही और अपने आप को समाजसेवी बताया। लेकिन वही राजा बाबू इन तमाम आरोपों से दरकिनार करते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो ज़मीन है वो मेरी ही ज़मीन है और प्रवीण निषाद जो है बस झूठ फूट का अफवाह बना रहे हैं और तमाम अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, कई सिम चलाते हैं, कई नंबर चलाते हैं, जिसे तमाम अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, अपने आप को बाहुबली बताते हैं, विधायक के करीबी बताते हैं और उन्हीं सब से जो है वो दबदबा बना रहे हैं। और राजा बाबू जो कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन इसी तरह से वो कब्जा कर रहे हैं। राजा बाबू से बात हुई, उन्होंने खुलकर इन बातों पे अपना बात रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रवीण निषाद उन्हें गुमराह कर रहे हैं और अधिकारियों की मदद से उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा बाबू से बातचीत करने पर जो चीज़ें पता चली वो मैं आपको सुनाता हूँ। वीडियो देखिए, वीडियो में क्या क्या राजा बाबू ने कहा, जिनकी वो ज़मीन है, उनको प्रवीण निषाद को लेकर के, उनके आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। में 1 डिसमिल जमीन है, वो जमीन को कुछ भूमाफियाओं द्वारा मेरी जमीन को कब्जा किया जा रहा था, जिसका मैं प्रार्थना पत्र थाने को दिया था। कै तारीख को थाने पर दिए थे? 2 तारीख को मैं थाने को दिया था। उसके बाद वहाँ मौके पे जाके काम को रुकवा दिया गया। उसके बाद ये जो भूमाफिया लोग हैं, फिर काम को शुरू कर दिए लोग। एनजीओ को चलाते हैं क्या ये? हाँ, ये रिफार्मर सोसाइटी चलाते हैं। रिफार्मर सोसाइटी के यार में भूमाफियागिरी करते हैं, दबंगई करते हैं लोग। क्या नाम है इन लोगों का? धर्मवीर निषाद नाम है, जो एनजीओ के अध्यक्ष हैं। और उनके भाई का नाम करमवीर निषाद है, पुत्र जवाहरलाल निषाद उनके। अच्छा, और ये मामला आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया है? हमने एप्लीकेशन दिया है। पहले जब हमारी जमीन को कब्जा कर रहे थे तो हम अपने एप्लीकेशन नजदीकी थाना रामगढ़ताल को दिए। मौके पे एक एसआई साहब आए थे, सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह, काम को रुकवा दिया उन्होंने। उसके बाद रुकवाने के बाद ये लोग इतना मन बढ़ाई किए कि फिर उन लोग 3 सेट वगैरह सब रख लिए। ये तो कह रहे हैं कि आप जो है उनसे गुंडा टैक्स मांग रहे थे। वो फर्जी तरीके से हमको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मैं सूचना, इसका प्रार्थना पत्र मैं जिलाधिकारी महोदय को रजिस्ट्री द्वारा 8 तारीख को दिया हूँ। ये एनजीओ के यार्ड में माफियागिरी करते हैं, अलग अलग कई सिम रखे हैं, कई नंबरों से अधिकारियों को फोन करते हैं, कहते हैं हम निषाद पार्टी के ये हैं, हम विधायक सांसद के वो हैं, बता करके धमकाया जाता है, मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। ये कौन जो अलग अलग सिम करके फोन करते? अलग अलग सिम से, अलग अलग नंबर से फोन करते हैं। उनका नाम धर्मवीर निषाद है। हाँ, वो अलग अलग सिम से अधिकारियों से बात करते हैं कि मैं निषाद पार्टी से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इसके यार्ड में, एनजीओ के यार्ड में वो माफियागिरी करते हैं और हमको फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मैं एप्लीकेशन 8 नवंबर को माननीय जिलाधिकारी को दिया हूँ, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया हूँ, रजिस्ट्री को द्वारा पत्र भेजा हूँ। अगला आपका क्या है? अगला मेरा कदम है, मैं सभी आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जो मेरी जमीन है उसको मुझे मौके पे काबिज किया जाए। कितनी जमीन है आपकी? 1 डिसमिल जमीन है, जो मेरे खतौनी में है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के नाम पे है, मेरे पिताजी और मेरे चाचा और मेरे बड़े भाई के नाम पे है। और वो जमीन जो विपक्षी है उनकी जमीन कितनी डिसमिल है? विपक्षी का जमीन वहाँ पे 1 डिसमिल भी नहीं है। अच्छा। उन्होंने धर्मवीर निषाद फूलचंद निषाद से काम लिया है। काम कैसा काम लिया है? काम इस तरह से लिया है कि उनकी जमीन वहाँ पे मौके पे जमीन थी ही नहीं। हमारी 1 डिसमिल जमीन थी, उनके खतौनी में दर्ज है 4 डिसमिल। तो वो 4 डिसमिल का काम लिए थे कि हम आपका काम कराएंगे 50-50 पे, हम काम करा देंगे, आधा पैसा हमको दे दीजिएगा। मौके पे हमारी जमीन थी 1 डिसमिल, वही कब्जा कर लिए हैं। मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या मांग? मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि मामले का निस्तारण कीजिए, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, मामले जांच करके उचित कार्रवाई करिए।
तो सुना आपने कि राजा बाबू ने क्या चीज़ें कही, क्या चीज़ें बताई कि किस तरह से ये जो प्रवीण निषाद है, जिनको वो बता रहे हैं कि किसी तरह से मेरे ज़मीन को वो कब्जा कर रहे हैं और समाज सेवी का हवाला दे करके मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो है भूमाफिया मुझे खुद बता रहे हैं, गुंडा टैक्स मांग रहे हैं और तरह तरह के स्कीम चला करके तमाम अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। मामला धीरे धीरे क्या है, क्या इस पे जो है योगी सरकार या फिर योगी के जो करीबी जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, इस मामले को भू माफिया संबंधित जो मामले देखते हैं, जो लेखपाल है, जो अधिकारी हैं, इस विषय को संज्ञान लें और क्या मामला है दोनों के बीच में। एक पक्ष कोई और बात कह रहा है तो दूसरा पक्ष कोई और बात कर रहा है। दोनों ही पक्ष जो है अपने ज़मीन के लिए ये दावा ठोक रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, लेकिन वाकई में मामला क्या है, इसको जो वहाँ के अधिकारी हैं गोरखपुर के, जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, जो राजस्व विभाग की चीज़ों को देखते हैं निगरानी से, उनको जो है अच्छी तरह से इस पर देखना चाहिए किसके पक्ष में क्या चीज़ें हैं, कागज़ को अच्छी तरह से देखें ताकि दोनों पक्षों में विवाद ना हो। क्योंकि देवरिया में जिस तरह से कांड हुआ था, इसी तरह का मामला धीरे धीरे होते होते जो है करीब 5 हत्या यानी 6 हत्याएँ हो गई थी। तो कहीं यही मामला हो जाता है, धीरे धीरे अभी छोटा मामला रहता है और उसी में बढ़ता बढ़ता मामला जो है काफ़ी बड़ा मामला बन जाता है। तो कहीं ये सब मामला इस तरह से बड़ा ना बन जाए, तो इस पर कहीं ना कहीं जो है जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं इस पर संगीन लें। और जो राजा बाबू नाम का जो शख्स है, जो तमाम वो दावा कर रहे हैं कि ज़मीन मेरी है और तमाम तरह का कागज़ भी दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रवीण निषाद है जो तमाम चीज़ें वो बोल रहे हैं कि नहीं राजा बाबू झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों के बीच मामला क्या है, इसको सुलझाने की कोशिश करें। बाकी बने रहिए और देखते रहिए युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।